ये नुकसान, ये 9 नंबर मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। भारत ने अपने दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया है और इस बार सीधा हिसाब हुआ है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओजेके में छिपे आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये वो ठिकाने थे जहां से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन भारत को लहूलुहान करने की साजिश रचते थे। आधुनिक मिसाइलों से लैस बेहद सटीक और गुप्त इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के खात्मे की खबर है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई ने पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया है। और ये हमला कोई तात्कालिक गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित सैन्य चक्रव्यूह था, जिसकी कमान खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने संभाली और मॉनिटरिंग पीएम नरेंद्र मोदी ने की। प्लानिंग या पराक्रम, इस हमले की तैयारी उसी दिन शुरू हो गई थी जब पहलगाम में 26 निर्दोषों की जान गई। उसी शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आदेश साफ था, अब सहन नहीं होगा। अजीत डोवाल ने खुफिया एजेंसियों, एनटीआरओ और तीनों सेनाओं के चुनिंदा अधिकारियों के साथ एक टास्क फोर्स बनाई, जिनका एक ही मिशन था, आतंक के उन अड्डों को खाक करना जो भारत की शांति को चुनौती देते हैं। आर्टिलरी, ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान और पीओजेके में मौजूद हाई वैल्यू टेरर कैंप्स को चिह्नित किया गया। कोई संदेह नहीं छोड़ा गया, जिस कैंप से आतंकी आते थे उसे ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान की सेना की नाक के नीचे हमला हुआ और उन्हें भनक तक नहीं लगी। जवाब इतना करारा था कि पाकिस्तानी संसद और फौज के बीच अफरा तफरी मच गई। अमेरिका, ब्रिटेन और कतर की मीडिया क्या कहती है? भारत के इस एक्शन की गूंज सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रही। दुनिया की बड़ी मीडिया एजेंसियां CNN, BBC, अल जजीरा अब इस पर चर्चा कर रही हैं। अमेरिका ने इसे भारत का राइट टू डिफेंड कहा, जबकि ब्रिटेन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। कतर जैसे देश भी इस ऑपरेशन पर चुप नहीं रहे। ये इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रिएक्शन को भी रीडिफाइन करता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। पार्टी हो या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, सब शॉक में हैं। सेना के कैंपों में ट्रकों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है, अगर फिर से हमला हुआ तो अगला ऑपरेशन सिर्फ सीमित नहीं होगा।